नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड और आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। राजनीति के रंगमंच पर नेतागिरी का खेल जोरों पर है। 5 साल से लगातार इसकी तैयारियां चल रही थी। हर कैरेक्टर को अपने डायलॉग पता थे। सब तैयारी के साथ थे कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है और किससे बोलना है। कह सकते हैं कि पटकथा लिखी जा चुकी थी और सिचुएशन के हिसाब से डायलॉग बदले भी गए। पिछले 5 साल से लगातार हो रहा ये तमाशा किसी रियलिटी शो से कम नहीं था, लेकिन अब वक्त ग्रैंड फिनाले का है और इसलिए मसला गंभीर भी है। तो पूर्वाग्रह के सारे बंधनों को तोड़ते हुए हाथ में ले लीजिए फर्स्ट इंडिया का रिपोर्ट कार्ड और जांचिए परखी के नेता कितने सही उतरे आपकी कसौटी पर। आज जारी हो रहा है पाली का रिपोर्ट कार्ड। तो आज जारी हो रहा है पाली का रिपोर्ट कार्ड। कहते हैं कि इस इलाके को पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। यह जिला सूती कपड़ा मिल और उनकी रंगाई छपाई के लिए मशहूर है। वर्तमान में यहां के सांसद हैं बद्रीराम जाखड़, लेकिन पार्टी ने इस बार उनकी जगह उनकी बेटी को टिकट थमाया है। अपनी ऐतिहासिक धरोहरों, सूती कपड़ा मिल और मिठास में गुलाब हलवे के लिए विख्यात है पाली जिला। पाली शहर की स्थापना का श्रेय पालीवाल ब्राह्मणों को जाता है। शहर पालीवाल ब्राह्मणों का निवास स्थान था। मुगलों के आने के बाद उन्हें यह शहर छोड़कर जाना पड़ा। ऐसी मान्यता है कि वीर योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं पर अपने ननिहाल में हुआ था। यह नगर 3 बार उजड़ा और बसा। यहाँ के प्रसिद्ध जैन मंदिर भक्तों के साथ साथ इतिहासकारों को भी आकर्षित करते हैं। मारवाड़ संभाग का दिल कहलाता है पाली जिला। यह जिला दुनिया भर में सूती और सिंथेटिक कपड़ा उत्पादन और रंगाई छपाई के लिए विख्यात है। यहाँ कई फैक्ट्रियां संचालित होती हैं। यहाँ सन 1940 में सबसे पहले महाराजा श्री उम्मेद मिल्स कंपनी की स्थापना हुई। क्षेत्र की सबसे बड़ी इस कपास मिल में करीब 30,000 कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन यह जिला सिर्फ कपड़ा उत्पादन के लिए ही विख्यात नहीं है। महिलाओं के हाथों की शोभा बढ़ाने वाली मेहंदी का भी गढ़ सोजत पाली जिले में ही आता है। यहाँ की मेहंदी दुनिया भर में अपनी पहचान रखती है। कुछ ऐसी ही पहचान यहाँ के राजनेताओं ने भी देश प्रदेश में बनाई है। इस सीट से अमृत नाहटा, मूलचंद डागा, गुमान मल्लोढ़ा और पुष्प जैन सरी के नेताओं ने चुनाव जीता और संसद में जिले का प्रतिनिधित्व किया। वर्तमान सांसद बद्रीराम जाखड़ भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी रहे हैं, लेकिन इस सीट पर भी परिसीमन का प्रभाव पड़ा। पहले संसदीय क्षेत्र में जैतारण, रायपुर, सोजत, खारची, देसूरी, पाली, सुमेरपुर और बाली सीटें शामिल थीं, जिसमें सिर्फ देसूरी ही एससी सीट थी। लेकिन 2008 में हुए परिसीमन के बाद रायपुर और खारची सीट को खत्म कर दिया गया। इसकी जगह पर जोधपुर की ओसियां, भोपालगढ़ और बिलाड़ा को शामिल किया गया, जबकि जैतारण को राजसमंद में शामिल किया गया। परिसीमन के बाद सीट में एससी एसटी वोटर्स की निर्णायक भूमिका हो गई, जिनकी संख्या करीब 4 लाख है। जातिगत आंकड़ों की बात करें तो यहाँ एससी एसटी वोटर्स निर्णायक हैं, लेकिन जाट, राजपूत, ब्राह्मण, सिरवी और अल्पसंख्यक मतदाता भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों ने जाट कार्ड खेला है। ऐसे में अन्य वोटर्स की भूमिका काफी अहम हो जाती है। जो प्रत्याशी अन्य वोटर्स को अपने पक्ष में कर लेगा, जीत का सहरा उसी के सिर बंधेगा। संसदीय क्षेत्र पाली की बात करें तो यहां से सांसद बद्रीराम जाखड़ हैं। कुल मतदाता 20,38,533 हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 10,12,638 है। पुरुष मतदाता 10,25,895 हैं। जीत का मंत्र इस सीट पर जाट मतदाता और किसानों का ध्रुवीकरण है। वहीं पाली संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में इस सीट में जोधपुर की 3 विधानसभाएं, ओसिया,
भोपालगढ़ और बिलाड़ा पाली संसदीय क्षेत्र में आती हैं। यहाँ परिसीमन के बाद की स्थिति काफी बदली हुई नजर आती है। यहाँ पाली जिले की जेतारण सीट राजसमंद संसदीय क्षेत्र में गई, तो जोधपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों के मतदाता पाली संसदीय क्षेत्र के लिए वोट डालते हैं। ऐसे में इस जिले का प्रतिनिधित्व लोकसभा में 3 सांसद करते हैं। वहीं इस संसदीय क्षेत्र में 3 SC रिजर्व सीटें शामिल हैं, तो वहीं ओसिया जैसी जाट बाहुल्य विधानसभा भी इसी क्षेत्र में शामिल है। लेकिन हालिया विधानसभा चुनावों में 8 में से 8 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया। ऐसे में ये बढ़त यहाँ के परिदृश्य को काफी कुछ साफ कर देती है। पाली संसदीय क्षेत्र से विधानसभा की गणित की बात करें तो यहाँ से सोजत से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर संजना आगरी जीती। पाली सीट से बीजेपी के टिकट पर ज्ञानचंद पारख ने जीत हासिल की। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट से बीजेपी के ही टिकट पर केसाराम चौधरी जीते। वहीं बाली विधानसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी के टिकट पर पुष्पेंद्र सिंह जीत हासिल करने में कामयाब रहे। सुमेरपुर से बीजेपी के टिकट पर मदन राठौड़ जीते। ओसिया से बीजेपी के टिकट पर भैराराम चौधरी ने जीत हासिल की। भोपालगढ़ से बीजेपी के कमसा मेघवाल जीते। वहीं बिलाड़ा से बीजेपी के ही टिकट पर अर्जुन लाल गर्ग ने जीत हासिल की। हालांकि सियासी तस्वीर फिलहाल भाजपा के पक्ष में जरूर नजर आ रही है, लेकिन इस तथ्य को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि पाली सीट पर जाट मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रहती है। इसी कार्ड को खेलते हुए कांग्रेस ने वर्तमान सांसद बद्री राम जाखड़ की जगह पर उनकी बेटी मुन्नी देवी गोदारा पर दांव खेला है, तो दूसरी ओर भाजपा ने भी पीपी चौधरी को मैदान में उतारा है। हालांकि विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दे काम करते हैं, लेकिन पाली लोकसभा सीट की सभी सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल कर क्लीन स्वीप किया। वहीं सांसद के खिलाफ जनता में रोष को देखते हुए कांग्रेस ने चेहरा बदल दिया है। ऐसे में जनता किसे स्वीकारेगी, ये देखने वाली बात होगी। देश में सूती और सिंथेटिक कपड़ा उत्पादन के लिए मशहूर पाली जिले की सबसे बड़ी समस्या यहां जल प्रदूषण है। वहीं भौगोलिक तौर पर यह इलाका बड़ी विविधता लिए हुए है। कहते ये भी हैं कि यहां जिसने किसानों को साध लिया, जीत का सेहरा उसके सिर बनता है। भूवैज्ञानिकों ने पाली की पूर्व ऐतिहासिक उम्र के अस्तित्व का पता लगाने के लिए कई प्रयोग किए। उनके अनुसार वर्तमान भूभाग पर पहले एक विशाल पश्चिमी समुद्र था, लेकिन बाद में यह समुद्र सूख गया। वैदिक युग में महर्षि जावली ने इस क्षेत्र में ध्यान किया और वेदों की व्याख्या की। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युग में पांडवों ने भी इस क्षेत्र के बाली के पास अपना निर्वासन काल बिताया था। प्राचीन अर्बुदा प्रांत के एक भाग के रूप में यह क्षेत्र बल्ला देश के रूप में जाना जाता था। पाली जिले के इतिहास की बात करें तो कुषाण युग के दौरान राजा कनिष्क ने 120वीं ईस्वी में आज के जिले के रोहट और जैतारण क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर विजय हासिल की थी। 7वीं शताब्दी के अंत तक इस क्षेत्र के साथ ही दूसरे भागों पर चालुक्य राजा हर्षवर्धन का शासन था। 10वीं से 15वीं सदी के समयाकाल में पाली की सीमाएं मेवाड़, गोड़वाड़ और मारवाड़ के आसपास तक बढ़ गईं। नाडोल चौहान वंश की राजधानी थी। हालांकि सभी राजपूत शासकों ने विदेशी आक्रमणकारियों का विरोध किया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे की भूमि और नेतृत्व के लिए लड़ाई लड़ते रहे। मोहम्मद गौरी के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद क्षेत्र में राजपूत बिखर गए। पाली का गोड़वाड़ क्षेत्र मेवाड़ के तत्कालीन शासक महाराणा कुंभा के अधीन था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में पाली के आसपास के क्षेत्रों में काफी लड़ाइयां हुई। बादशाह शेरशाह सूरी जैतारण के पास गिरी की लड़ाई में राजपूत शासकों से हार गया था। मुगल सम्राट अकबर की सेना ने गोड़वाड़ क्षेत्र में महाराणा प्रताप के साथ लगातार लड़ाइयां की थी। मुगलों ने लगभग सभी राजपूताना राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। फिर औरंगजेब के शासनकाल में मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ क्षेत्र के एवज में संगठित प्रयास किए। तब तक पाली मारवाड़ राज्य के राठौड़ शासन के अधीन हो गया। पाली महाराजा विजय सिंह द्वारा जल्द ही एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। 1857 में आजादी के लड़ाई में अहुआ के ठाकुरों के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया था। इस पर ब्रिटिश सेनाओं ने किले को घेर लिया और लंबे संघर्ष के बाद फतेह पाई।
पाली सीट पहले राजपूत, ब्राह्मण और जाट बाहुल्य सीट मानी जाती थी, लेकिन 2008 में हुए परिसीमन के बाद ये सीट SC/ST बाहुल्य हो गई। ये जिला अपनी धार्मिक विरासत और औद्योगिक विकास का मिला जुला प्रतीक है। इस लोकसभा क्षेत्र में 3 विधानसभा सीटें SC/ST रिजर्व विधानसभा सीटें। पाली जिले की पूर्वी सीमाएं अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़ी हैं। इसके पश्चिम में जालोर और उत्तर में नागौर है। पाली शहर का इतिहास काफी समृद्ध है। महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं अपने ननिहाल में हुआ था। यहाँ के प्रसिद्ध जैन मंदिर इतिहासवेत्ताओं को आकर्षित करते हैं। रणकपुर के जैन और सूर्य मंदिर अरावली की पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंची चोटी पर स्थित परशुराम महादेव मंदिर, मेड़ता के मीराबाई की जन्मस्थली, उनका मंदिर और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली प्रसिद्ध है। उधर रोहट में स्थित आस्था का प्रतीक ओम बन्ना का मंदिर, देसूरी में भगवान शिव का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, देश से 8 सिद्धिपीठ गणेश मंदिरों में से एक मंदिर इस जिले में स्थित है। तो वहीं राजस्थान के सबसे ऊंचे जलप्रपात भीलबेरी, परशुराम महादेव की हरी भरी वादियां, बर्ड सेंचुरी, ठंडी बेरी, जवाई बांध और रणकपुर डैम यहाँ पर दर्शनीय स्थल है। एक धारणा के अनुसार पाली का नाम पालीवाल ब्राह्मणों के कारण ही पाली पड़ा था। इतिहास के कुछ अंशों से पता चलता है कि पाली वालों ने विदेशी आक्रांताओं से अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए घोर संघर्ष और विरोध किया, लेकिन विशाल सेना द्वारा उनके इस विरोध को दबा दिया गया और कई लोग मारे गए। वर्तमान में धोला चौतरा नामक स्थान पर पालीवाल समाज के व्यक्तियों को जनेऊ और उनकी पत्नियों के श्वेत चूड़ों का ढेर सा लग गया था, जिसे धोरा चबूतरा नामक स्थान से जाना गया। ये जिला राजस्थान के मध्य भाग में स्थित कहा जा सकता है। प्रदेश का ये एक ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा 8 जिलों से सटी हैं। इसमें जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही और जालोर जिला है। ये जिला जोधपुर संभाग मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर है। पाली जिला रेलवे ब्रॉडगेज पर स्थित है। जिले में सबसे बड़ा स्टेशन मारवाड़ जंक्शन है। यह जिला समुद्र तल से 214 मीटर यानी 702 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह जिला 12,387 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वहीं जोधपुर संभाग का जिला होने के कारण देश और प्रदेश की राजनीति में भी इस जिले से जुड़े नेताओं का वर्चस्व रहा है। ऐसे में इस बार दोनों ही दलों के नए प्रत्याशियों के बीच की जंग काफी दिलचस्प होगी। पाली सांसद बद्रीराम जाखड़ को बड़े जाट नेता के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने 2004 में जोधपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन वो वहां से हार गए थे। 2009 में पहली बार वो पाली सीट से जीतकर देश की महापंचायत तक पहुंचे। आइए देखते हैं जाखड़ की सांसद रिपोर्ट। सांसद बद्रीराम जाखड़ की सांसद रिपोर्ट की बात करें तो बद्रीराम जाखड़ का जन्म 9 जुलाई 1952 को जोधपुर जिले के भोपालगढ़ तहसील के राजलानी गांव में हुआ। उनकी शादी 11 सितंबर 1974 को मोहिनी देवी के साथ हुई। उन्होंने सेकेंडरी तक पढ़ाई की। पेशे से किसान और बिजनेसमैन हैं। 2009 में पहली बार लोकसभा सांसद बने। 31 अगस्त 2009 में लोकसभा की वाटर रिसोर्सेज कमेटी के सदस्य बने। 2004 में जोधपुर से लोकसभा चुनाव हारे। 2001 में भोपालगढ़ के प्रधान बने। बद्रीराम जाखड़ समाज सेवा में सक्रिय रहे हैं। और पाली के रिपोर्ट कार्ड में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो जानेंगे कि जनता जनार्दन सांसद के कार्यकाल को किस तरह से देख रही है, और इस बीच जानना यह भी जरूरी है कि सांसद का खुद को लेकर क्या कहना है। ब्रेक के उस पर